अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कश्मीरी आलू मेथी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। विंटर स्पेशल रेसिपी है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके बाद हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेके उसे अच्छे से कूट लिया था। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ये क्रश्ड जिंजर हो जाएगा, तो वो हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉटे करेंगे। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम जिंजर को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे। जब तक ये ब्राउन हो रहा है उस वक्त तक हम जो कसूरी मेथी होती है, सूखी कसूरी मेथी हमने ली है, लेकिन हम उसे पहले चुन लेंगे। जो इस तरह पैकेट में आती है उसमें इस तरह मोटे मोटे से उसकी डंडियाँ होती हैं, वो हम अलहदा कर लेंगे और इसे भिगो देंगे। तकरीबन हाफ प्याली हमने कसूरी मेथी इस तरह से भिगोई है, जो सूखी कसूरी मेथी होती है। जैसे ही अदरक ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें 2 टीस्पून लहसुन ऐड करना है। मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पतला बना हुआ था पेस्ट लहसुन का, तो वो मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास थिक पिसा हुआ है तो आप उसमें 2 टेबलस्पून इनफ रहेगा। इसके बाद जो कसूरी मेथी हमने भिगो के रखी थी आधी प्याली, वो हम इसके अंदर इस तरह से निचोड़ के डालेंगे। बहुत सारे लोगों को ये क्योरी होती है कि कसूरी मेथी में करकराहट आती है, तो इसका रीज़न यही है कि वो सही से भिगोते नहीं। अगर आप इसको भिगो के रखेंगे थोड़ी देर पहले तो वो नरम भी हो जाएगी और जो इसके अंदर मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाएगी। जो पैकेट की कसूरी मेथी होती है, जो कंपनीज़ की आती है, उसमें इतना ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं होती, उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आम खुली बाज़ार में मिलती है उसको ज़रूर आप भिगोएं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी सारी मिट्टी उसके अंदर होती है, तो वो पानी में नीचे बैठ जाती है और इस तरह आप ऊपर से हाथ की मदद से उसे उतार लें और फिर इसके अंदर शामिल कर लें। ये देखिए नीचे कितनी सारी मिट्टी आपको नज़र आ रही होगी जो बैठ चुकी है। ऊपर से हमने सारी कसूरी मेथी उतार ली है। थोड़ा सा इस मेथी को हम भून लेंगे, इससे इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ा सा जब मेथी हमारी भुन जाएगी, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर देंगे और इसे ढक के हमें पकाना है। जब तक हम इसमें आलू नहीं शामिल कर सकते, जब तक हमारी मेथी अच्छे से गल ना गई हो। इसके अंदर हम मसाले डाल लेते हैं। पहले इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है हमने, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिलीज ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें हमने स्पाइसेस ऐड नहीं करनी क्योंकि हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ढक के हमने मेथी को गला लिए थोड़ा सा। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। याद रहे थोड़ा सा पहले मेथी को गलाएंगे, बाद में इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब टमाटरों को भी ढक के हम इतना पका लेंगे कि टमाटर इसमें बिल्कुल घुल जाए, ताकि जब ये भुनाई पे आए तो टमाटर अच्छे से भुन जाए। तकरीबन 5 मिनट्स ही हम इसको गलाएंगे ढक के, तो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे चमचे की मदद से इस तरह से अच्छी तरीके से भून लेंगे, पीस लेंगे इसको, ताकि इसका मसाला रेडी हो जाए थिक सा। इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, टमाटर बिल्कुल भुन जाए और मेथी भी साथ में और मसाले भी सारे भुन जाएं। ऑयल इसका सेपरेट हो जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पानी देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। 3 बड़े साइज़ के आलू हमने बारीक इस तरह से शेप्स में काट के रख लिए थे। अब इसमें हम आलू शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह मिक्स करके इसको इतना पकाएंगे कि आलू गल जाए और पानी भी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। आलू के अंदर खुद ही इतना ज़्यादा पानी होता है, आपको इसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हल्की आंच के ऊपर ढक के इसे पकाएं तो आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे।
जब आलू फुली कम्प्लीटली डन हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ कप इसमें हम दूध ऐड करेंगे, उससे बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर हो जाता है। ये देखें आलू हमारे पास ऑलमोस्ट गल चुके हैं। हाफ कप इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं। आप फ्रेश मिल्क ले सकते हैं, डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। अब हमें इसे इतना पकाना है कि दूध भी बिल्कुल खुश्क हो जाए और मसाला बिल्कुल भुन सा जाए और ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए। जब तक ये दूध गायब नहीं होगा जब तक हम इसे पकाए जाएंगे। ये देखें अब इसके अंदर से आपको दूध ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल गायब हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। आखिर में हम इसका भगार तैयार करके इसके ऊपर भगार डालेंगे। 3 to 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के अंदर हमें 3 से 4 जवे लहसुन के काट के, जिस तरह हम दाल पे भगार करते हैं उसी तरीके से हम इसके ऊपर भी भगार करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। लाइट गोल्डन ब्राउन हमें इस लहसुन को कलर देना है। तो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये भगार हम इसके ऊपर अब ऐड कर रहे हैं। लास्ट में इसको हम हरी मिर्चों और हरा धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। भगार इसमें जा चुका है। मज़ेदार आलू मेथी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।